ये प्रेम, आप लोग परेशान होंगे मेरे लगातार के प्रवचन देने की आदत से, लेकिन वास्तव में मैं आप लोगों को कुछ सिखाना नहीं चाहता। मैं तो बस अपनी समझ, अपने आनंद और अपनी परेशानी को आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ, ताकि आप उसमें सहयोग दे सकें। और मित्र होता क्यों है? मित्र का अर्थ ही है कि आपकी हर परेशानी को, हर खुशी को, हर गम को वो पहचान पाए। मेरे बहुत से ऐसे मित्र हैं जो मुझसे खफा हैं, नाराज हैं। कारण अलग अलग हो सकते हैं। बहुत मामले में मैं उनसे सहमत नहीं हूँ, लेकिन ये उन्हें भी पता है और मुझे भी कि हम लोग मतभेद रख सकते हैं, मतों में भेद हो सकता है, दृष्टियों में अंतर हो सकता है, लेकिन जहाँ तक हृदय की बात है हम सब एक हैं, क्योंकि वहाँ मौन का साम्राज्य है। क्योंकि हृदय तब बोलता है जब आप साइलेंट हो जाते हैं, या जब साइलेंट शब्द को इस्तेमाल करता है, जब मौन आपके अंदर के शब्द को इस्तेमाल करता है। बहुत से ऐसे व्यक्ति जीवन में मिलेंगे आपको, जिनका बोलना आपको साइलेंस में ले जाएगा, जिनका बोलना आपको अपने अंदर कुछ रुकने की अनुभूति करा देगा। लेकिन जीवन में हमें दौड़ने के सिवा कुछ सिखाया नहीं गया। आज सारी मानवता विक्षिप्त है और कुल कारण इतना है कि शिक्षा से लेके समाज तक सबने हमें दौड़ना ही सिखाया, और वास्तविक रूप में ये सही भी है, क्योंकि पापी पेट का सवाल है। पेट को रोटी चाहिए, शरीर को वस्त्र चाहिए, और अहंकार को शक्ति और नाम चाहिए, धन चाहिए, जिससे वो शक्ति अर्जित कर पाए। और बहुत से ऐसे विनम्र अहंकारी हैं जो सत्य को भी चाहते हैं, सत्य को भी इकट्ठा कर लेते हैं, सत्य को भी गोल बना लेते हैं, सत्य को भी सीरियस मैटर बना लेते हैं। वो समझते हैं सत्य भी कोई सीरियस युद्ध है जिसे हमें जीतना है। अब मैं उन्हें गलत नहीं कहूँगा, मैं उनकी निंदा भी नहीं कर रहा। मैं इतना ही कह रहा हूँ कि मित्र, तुम नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे हो। और मैं ये भी दावा नहीं करता कि मैं जानता हूँ, नहीं। ये हम सब की डिस्कवरी, हम सब का खोज है। शायद जीवन के किसी मोड़ पे आप भी इस चीज को अनुभव कर पाओ जो मैं कर रहा हूँ। मेरी कोई बपौती नहीं है, मेरा कोई आविष्कार नहीं है कि मैं इस पे दावा करूँ। ये हर बुद्ध पुरुष इस बात को कह गए कि सत्य को आप अचीव नहीं कर सकते, सत्य की आप प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते। प्रैक्टिस हमेशा झूठ की होती है। प्रैक्टिस आप इसलिए कर रहे हो कि आपने झूठ को अपने साथ लगा रखा है। सारा प्रयास झूठ को मिटाने में। सत्य को तो आप न पा सकते हो न मिटा सकते हो, क्योंकि पाया उस चीज को जाता है जिसे आप खो देते हो। प्रेम आप पा नहीं सकते, क्योंकि प्रेम आप खो भी नहीं सकते। दिखता तो है, गणित दिखता है कि प्रेमी छूट जाते हैं, लोग आपके दुश्मन हो जाते हैं, मित्र शत्रु बन जाते हैं, लेकिन वो सारा गणित लेन देन की भाषा में। प्रेम आपसे कभी नहीं अलग होता, सत्य आपसे कभी अलग नहीं होता। आप सत्य से अलग हो जाते हो क्योंकि आप ही झूठ हो, आपका होना ही झूठ है। इसकी सामाजिक उपयोगिता है, सोशल वैल्यूज है। अगर मैं कृष्णा हूँ तो मैं एक इंडियन हूँ, मैं एक हिंदू हूँ, मैं एक बिहारी हूँ। इसकी एक सामाजिक उपयोगिता है, लेकिन गहरे अर्थ में इसकी कोई उपयोगिता नहीं।
सत्य के अर्थ में इसकी कोई उपयोगिता नहीं। एक खेल है, लेकिन बहुत कम लोग खेल को खेल समझते हैं। वो जीवन को सीरियस बना देते हैं, सीरियस अफेयर। मौत का प्रश्न जीवन बन जाता है। लेकिन मरना किसे है? इस झूठे अहंकार को, जो हम कहते हैं कि मैं हूँ, ये मेरा होना ही तो सबसे बड़ा झूठ है। और मजे की बात ये कि मेरा होना ही उस सत्य को खोजने निकला है। ये तो वही हुआ कि चोर खुद सिपाही बन के अपनी तलाश कर रहा है। नमक का पुतला समुद्र की गहराई मापने से डर रहा है। वो बाहर बाहर ही माप रहा है। उसे हिम्मत नहीं है कि वो अपनी मौत को आमंत्रित कर पाए। और सच्चे सन्यासी वो हैं, सच्चे साधक वो हैं जो मृत्यु से प्रेम करते हैं। इसीलिए विवेकानंद कहते हैं कि सन्यासी का अर्थ है जो मृत्यु से प्रेम करे। किस मृत्यु से? इस झूठे होनेपन के मृत्यु से। किस मृत्यु से? इस अहंकार की यात्रा से मुक्ति के मृत्यु से। सत्य आपका कर्म नहीं है, आपका प्रयास नहीं है। सारे प्रयास असत्य के लिए है। सत्य तो प्रसाद है, सत्य तो समझ है। या तो आपके अंदर इतनी समझ हो जाए कि आप इन सब झूठों से मुक्त हो जाओ, या आपके अंदर वो गहन समर्पण हो, वो डीप अंडरस्टैंडिंग हो, और आप परमात्मा के हवाले अपने आप को छोड़ दो। जैसे कोई आदमी नदी में अपने आप को छोड़ देता है और परमात्मा रूपी नदी उसे अनंत सागर में ले जाती है। मेरी बातें आप लोगों को लग सकती है कि मैं पागलपन की बातें कर रहा हूँ, और अक्सर हुआ है, हर किसी के साथ यही हुआ। लोग कहते हैं कि पागल है, किस दुनिया की बात कर रहा है, इसका कुछ स्क्रू ढीला हो गया, ये कुछ ज्यादा ही इसने किताबें पढ़ रखी हैं। लेकिन मित्र, किताबें आपको ज्ञान नहीं दे सकती, अंडरस्टैंडिंग नहीं देती। वो तो जीवन ही देता है। जीवन की ठोकरें ही आपको जगाती हैं। जीवन के झूठ ही आपको बताते हैं कि आप जहाँ खड़े हैं, जिस आधार पे आप चल रहे हैं, वो आधार, वो ढांचा, वो गलत है। तब आप अपनी आंखें खोलते हैं, अपनी आंखों से देखें। भूल जाए विवेकानंद की आंखों को, भूल जाए बुद्ध की आंखों को, भले वो प्यारी आंखें हैं, लेकिन परमात्मा हर किसी के अंदर वो आंख बन के जी रहा है, उसे जीने दें। आपने मेरी बातों को इतनी प्रेम पूर्वक सुना, इसके लिए आप सबों को धन्यवाद। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत।